मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने का बड़ा ऐलान कर दिया है, जो कि अगले साल 1 अप्रैल से लागू करने का सरकार का प्लान भी है। अब तक जहां कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में से एक का चुनाव करने का मौका मिलता था, वहीं अब कर्मचारियों के सामने न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक को सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। अब इस वीडियो में तीनों पेंशन स्कीम को हम बारीकी से समझने वाले हैं कि आखिर आपके लिए कौन सी स्कीम ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। मैं हूं आपके साथ में राहुल कुमावत। आप वीडियो को कंप्लीट देखना, हम तीनों का कंपैरिजन भी इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले बात यूनिफाइड पेंशन स्कीम की करते हैं, तो कर्मचारियों को इसमें कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। अब महंगाई बढ़ने के हिसाब से डियरनेस रिलीफ में भी हाइक मिलने वाला है। कर्मचारियों की मौत पर, यानी किसी कर्मचारी की मौत हो जाती तो परिवार वालों को पेंशन का 60% तुरंत देने की गारंटी सरकार दे रही है। साथ ही ग्रेच्युटी के साथ ही एक मुश्त सुपर एनुएशन का भी इसमें प्रावधान दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर आप केंद्र सरकार के तहत नौकरी कर रहे हैं तो आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है तो आपकी पेंशन सुनिश्चित हो जाएगी, यानी आपको पेंशन की गारंटी मिल जाएगी और आपको हर महीने कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन भी मिलने लग जाएगी अगर आपने ये इतना कर लिया तो। अब तीनों पेंशन स्कीम यानी ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या फर्क है वो हम बारीकी से समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं ज्यादा फायदा आपको किसमें मिलने वाला है। अब देखिए, स्कीम है, ओपीएस स्कीम है, एनपीएस स्कीम है और यूपीएस स्कीम है। ये तीनों स्कीम आपके सामने है और ये तीनों के बेनिफिट्स भी आपके सामने, इनका कंपैरिजन हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर्मचारी का योगदान, जो कि आपकी सैलरी में से कटता है, उसकी करते हैं। तो ओपीएस में आपका कुछ भी नहीं कटता था, जो कि कर्मचारियों को सबसे अच्छी स्कीम यही लगती थी, क्योंकि इसके अंदर सरकारी वित्त पोषित होता था, इसमें सरकार का ही पूरा योगदान रहता था, आप लोगों को कुछ भी नहीं देना होता था। लेकिन जब न्यू पेंशन स्कीम सरकार लेकर आई थी, जिसका विरोध झेलना पड़ रहा है सरकार को अभी तक, उसमें मूल वेतन और डीए का 10% कर्मचारी की सैलरी में से काटा जाता था। लेकिन अब यूपीएस यानी जो अब पेंशन स्कीम है, अगले 1 अप्रैल से लागू होने का सरकार का प्लान है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें मूल वेतन का 10% ये सेम रखा है, लेकिन इसके अंदर डीए भी इंक्लूड था, जो कि डीए इसमें से हटा दिया गया है, यानी मूल वेतन का सिर्फ 10% काटा जाएगा। अब सरकार के योगदान की हम बात करते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार का योगदान एक तरह से तो नहीं था, लेकिन क्योंकि सरकारी वित्त पोषित थी, सरकारी योगदान नहीं लेती थी, लेकिन सरकारी पैसे के बतौर ही सब कुछ चलता था। लेकिन एनपीएस में इसको 14% कर दिया गया था, मूल वेतन और डीए का 14% सरकार का भी योगदान इसके अंदर रहता था। लेकिन अब जो है यूपीएस जो स्कीम सरकार लेकर आई है, उसके अंदर मूल वेतन का 18.5% सरकार देने वाली, यानी सरकार ने 14% से उसको बढ़ा दिया है, 18% कर दिया है, जो कि कर्मचारियों को सबसे अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी वाली बात यह है कि सरकार ने इसको बढ़ाकर 18% कर दिया है सरकार का योगदान। आपका योगदान नहीं बढ़ाया है, आपका जो मूल वेतन रहेगा यूपीएस के अंदर यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर वो 10% है और सरकार का जो है वो हिस्सा 18.5% सरकार ने कर दिया है। अब बात करते हैं हम प्रमुख प्रावधान जो है कि हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या क्या प्रावधान थे। अब देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी यानी आखिरी वेतन के 50% की गारंटी होती थी, जो आखिरी वेतन यानी लास्ट जो वेतन होता था, सैलरी होती थी, उसके 50% की गारंटी सरकार की तरफ से दी जाती थी। अब क्या है, इसके अंदर जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें रिटायरमेंट पर 60% विड्रॉल की फैसिलिटी थी, जिसका भी विरोध हो रहा था कि भैया पेंशन हमारी कट रही है कर्मचारियों की, और 60% विड्रॉल रिटायरमेंट के टाइम पर मिल रहा है। तो रिटायरमेंट पे 60% का विड्रॉल था, खासकर इसका भी ज़्यादा विरोध हो रहा था। और लेकिन अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो सरकार लेकर आई है, नई स्कीम है, उसमें 25 साल के बाद में मूल वेतन का 50% यानी मूल जो वेतन है उसका 50% आप निकाल सकते हैं। न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन, यानी किसी ने 10 साल नौकरी कर ली है भैया, तो 10,000 रुपए की आपकी पेंशन यहाँ पर फिक्स होने वाली है। 10,000 है, 10,000 की पेंशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है।
तो ये तीनों स्कीम्स आपने समझ ली है कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस किस तरह से काम कर रही है। कर्मचारी का योगदान, सरकार का योगदान मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी स्कीम ज़्यादा फायदेमंद नज़र आ रही है कि भैया ये वाली स्कीम तो कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। और अब आपको जहां पहले ओपीएस और एनपीएस में सेलेक्ट करने का मौका मिलता था कि इन दो स्कीम्स में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पेंशन किस स्कीम के तहत आप लेना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं। अब लेकिन ओपीएस को हटा दिया जाएगा आने वाले समय में और एनपीएस और यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम ही सरकार रख सकती है। ये दो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन वहां पर मिलने वाला है। आई होप आप वीडियो कंप्लीट समझ गए होंगे। फिर भी कुछ छूट गया है तो अगले वीडियो में हम जल्द ही आपको बताने वाले हैं, लेकिन कमेंट में आप जरूर बताना कि आपको कौन सी पेंशन स्कीम अच्छी लग रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।